वादिया कश्मीर में आम लोगों की हलाकत के खिलाफ आज जम्मू में इस वक्त शाबाना एहतजाज जारी है। वही कैंडल मार्च भी यहाँ पे किया गया, जो कि डोगरा चौक की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको बराह रास्त दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर यहाँ पे के लोग जमा हुए हैं और वो इस कातिलाना हरकत की यहाँ पे शदीद अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे 2 मिनट की पहली शांति की गई उन लोगों के लिए जिनको आज श्रीनगर में हलाक किया गया। जाने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। आज जिस ढंग से स्कूल में पढ़ा रही शिक्षिका सतविंदर कौर और उनके साथ उनके सह शिक्षक दीपक चंद जी को आतंकवादियों ने सरेआम गोली से उड़ा दिया, उनको शहीद किया, उसको लेकर के राष्ट्रवादी समाज में बहुत रोष है। भारत के संविधान का पालन करते हुए भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर में बच्चों को शिक्षा देने का वो काम कर रहे थे और उसको इस तरह की ताकतों ने वहाँ पर मारने का काम किया है। वो अपराध अक्षम्य है और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि उन आतंकवादियों को फौरन जो है एलिमिनेट किया जाए, उनको गिरफ्तार करके सजा देने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में इस तरह के हालात दफा 370 की मनसूखी के बाद पैदा हुए हैं। क्या सूरत हाल बदल चुकी है, जमीनी हकायक बदल चुके हैं? देखिए, धारा 370 के खत्म होने से पहले हालात इससे ज्यादा खराब थे, जब 1989-90 में पूरे समाज को वहां से भागना पड़ा था। और आज जो हालात बने हैं, राष्ट्रवादी समाज वहां पर वापस जा रहा है। ये जो वापस जाने की इनको तकलीफ हो रही है आतंकवादियों को, उसलिए ये इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की वारदातों से राष्ट्रवादी समाज का मनोबल वो गिरा नहीं सकेंगे और जो प्रक्रिया लोगों के वहां वापस जाने की, अपने घरों में वापस जाने की, अपनी प्रॉपर्टीज को रिक्लेम करने की, वो अब रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। और ये ताकतें जो हैं अब मिनॉरिटीज का या सिखों का, हिंदुओं का मनोबल वहां पर नहीं गिरा सकती। समाज एकजुट होकर के राष्ट्र के साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया। भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।